Praise the Lord. मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मुझे मालूम है कि सर्दी की वजह से कुछ लोगों की तबीयत they are not feeling good, but praise the Lord, खुदा की हुजूरी में हमें कामिल शादमानी मिलती है। आमीन। सो हम खुदा के शुक्रगुज़ार इस साल के लिए, इस साल के फर्स्ट संडे के लिए। सो मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, इस साल में एज अ चर्च हमारा गोल, हमारा फोकस और हमारी विजन क्या होगी, प्लीज, ताकि आपके ज़हन में हो कि इस साल एज अ चर्च खुदा से क्या चाहते हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, इस साल का जो हमारा गोल है, जो रोया है, जो फोकस है, वो क्या है? बी अ डिसाइपल एंड मेक डिसाइपल। हमें शागिर्द बनना है और शागिर्द बनाना है। दैट्स द फोकस। सो चर्च की रोया, अच्छा बात कर लोगों की अपनी मिनिस्ट्री होती है, लेकिन जब हम चर्च में हैं तो हमारी सबकी रोया क्या होनी चाहिए? ओके, गेट्स क्लियर। सो एज अ चर्च हमारी रोया क्या है? शागिर्द बनना और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये यीशु का हुक्म है। यीशु ने क्या कहा? जाके लोगों को। सो इस साल जरा गौर कीजिएगा, पिछले साल, ओके, आप में से कितने लोग हैं जो मसीह से मोहब्बत करते हैं? श्योर? पक्का? सो आपने पिछले साल कितने लोगों को शागिर्द बनाया? तो मोहब्बत कहां गई? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे। सो अगर मैं और आप ये दावा करते हैं कि मुझे मसीह से मोहब्बत है, वो मोहब्बत मैं और आप कैसे साबित कर सकते हैं जब मैं और आप मसीह के हुक्मों पर क्या करेंगे? सो मसीह ने मुझे आपको कौन सा हुक्म दिया? बहुत सारे हुक्मों में से एक हुक्म क्या था? सो पिछला साल हम कितना गए हैं और कितने लोगों को अगर पिछले साल सम हो आप शागिर्द नहीं बना सके। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को जहां कहीं मैं प्रीचिंग और टीचिंग के लिए जाता हूं, ऑफ कोर्स बहुत कुछ करने को है बाइबल में या आपकी खिदमत में। हमने बशार की मीटिंग करनी है, हमने शुक्रगुजारी की मीटिंग करनी है, हमने वर्शिप करनी है, लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए? अच्छा, किसी को मालूम है यीशु ने रूल को किस क्यों दिया हमें? ताकि तुम मेरे वर्शिपर बनो। जब तुम रूल को किस पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया के इंतहा तक मेरे प्रीचर हो गए, मेरे वर्शिपर हो गए। सो व्हाई द लॉर्ड gave us होली स्पिरिट? रूल कुदस का मकसद क्या है? कि मैं और आप क्या बने। देखो, मैं एक बार के लिए बहुत मोहताज हूँ। मुझे मेरे टीचर ने ये सिखाया था कि चर्च में तुम्हें मोहताज रहना है तो किसको मौका देता है? क्योंकि जब आप जिस्म को मौका देंगे चर्च में तो समझ लीजिएगा आपने इब्लीस को चर्च में क्या दे दिया। सो मैं मोहताज हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई और, जो भी कोई पुलपट पर आए प्रीचिंग के लिए, दुआ के लिए, कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, हमें उसका पहले गिफ्ट नहीं देखना कि ये कितना अच्छा गाता है और कितना अच्छा। सबसे पहले देखने की, जानने की जरूरत है क्या उसने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, क्या उसने यीशु को अपना शख्सी निजात कबूल किया है, क्या उसने अपने गुनाह को तर्क किया है। अगर मैंने तौबा नहीं की, अपने गुनाह को तर्क नहीं किया, तो मैं इस काबिल नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं। इस बात को ज़हन में रखिएगा। ओके, सो सबसे पहले, इससे पहले कि हम खुदा को अपना कोई टैलेंट दें, हमें अपनी जिंदगी खुदा को देना क्या है? जरूरी है। सो इस साल हमारा जो मेन फोकस होगा, और मैंने इस प्रेयर मीटिंग में, बाइबल स्टडी में भी अनाउंस किया था, इस साल हम बाइबल क्लासेस शुरू करने को हैं। ठीक है? सो कितने लोग हैं जो मसीह से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं? वो कैसे करेंगे? कि उसके हुक्मों पर तो हमें शागिर्द बनना है। और खुदा की मर्जी हुई तो नेक्स्ट मंथ से हम अपनी बाइबल क्लास इवनिंग टाइम में शुरू करने लगे हैं पहले, क्योंकि कुछ लोगों का जी हम सीखना चाहते हैं। और चर्च में से, और अगर आपके जानने वाले कोई हैं, कोई नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, बहन भाई हैं, उनको लिए भी अगले माह से हम इवनिंग टाइम गालबन वीक में 2 दिन की क्लासेस शुरू करेंगे।
जिसका टाइम गालबन 6 बजे से 8 बजे होगा, और उसका दिन भी आपको हम बता देंगे, मे बी थर्सडे एंड फ्राइडे हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप भाई शकील से कांटेक्ट कर सकते हैं, शमोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं, और उसमें हम आपको टीच करेंगे और दुआ करेंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप सीख कर लोगों को। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हम आपको पादरी बनाने लगे, कीप इन योर माइंड। क्योंकि लोग जो बाइबल सेमिनरी में या कॉलेज में जाके उसके बाद वो क्या सोचना शुरू करते हैं, हम क्या बन गए हैं। सबसे पहले हमें क्या बनना है, शागिर्द। सो हम किसी को पादरी नहीं बनाने लगे, हम आपको डिसाइपल करेंगे ताकि आप दूसरों को जाके क्या कर सकें, डिसाइपल। ओके, सो आज मैं कोशिश करूंगा काम वक्त में, उसके बाद हमारी शायरबानी निकालेगा, हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। पैदाइश किताब उसका 24वां बाब, पैदाइश किताब उसका 24वां बाब। आपको याद होगा कि लास्ट संध्या हमने एक ही वर्ष पर गौर किया था, उसकी स्टडी की थी, पैदाइश 24वां बाब, और उसकी पहली आयत क्या थी। लास्ट संध्या हमने क्या सीखा था, खुदा ने अब्राहम को, और हमने ये भी सीखा खुदा कब, कैसे और किसको क्या देता है। सो मत डिसीव हो, कभी धोखा न खाएं। आपको जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो आपको कहेंगे खुदा आपको क्या दे, दैट्स गुड, अच्छा लगता है कानों को। क्या ख्याल है कि जब कोई मुझे आपको क्या कहे कि जी खुदा आपको क्या दे। सो हमने सीखा था कि बरकत हकीकत में क्या है और कब और किसको क्या मिलेगी। सो हमने ज़बूर 1 देखा था, किसको बरकत मिलेगी, जो खटाकारों की राह पर, अच्छा खड़ा करने का वहां जो अब्रानी में मतलब है वो जो वहां ठहरता नहीं, जो वहां रुका नहीं रहता। सो अगर आप कितने लोगों की डिजायर है साल होगा आपको सब बातों में बरकत दे, तो ज़बूर 1 को क्या रखिएगा, उसकी खुशनुदी किस चीज में है, खुदा के। बहुत सारे लोग मुझे शुरू में कहते थे जी आप टीम को खिदमत में क्यों नहीं लाते। मैंने हमेशा लोगों को एक बात कही, मैं कहा मेरी जिम्मेदारी टीम को खिदमत में लाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आगे आए। मेरी ये दुआ है, मेरी और नियोमी की ये दुआ है कि वो खिदमत में बाद में आए, पहले खुदा में यीशु में आए। और हमने उसको कभी उसका आगे नहीं किया जब तक मैंने और नियोमी ने देख नहीं लिया इसका ताल्लुक खुदा के साथ हुआ है या नहीं हुआ। जब तक इसने तौबा नहीं कर ली, जब तक हमने इसको देख नहीं लिया कि ये दुआ और कलाम में वो गुजार कर, तब तक हमने इसको आगे करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मुझे ये खतरा था अगर मैंने इसको आगे कर दिया और खुदा इसकी जिंदगी में ना हुआ तो ये इसके लिए खतरनाक होगा। और मैं आपको भी इंकरेज करूंगा, इससे पहले हम अपने बच्चों को मिनिस्ट्री में लाएं, उनको लश्करों के खुदा में लाएं, उनका खुदा के साथ शख्सी रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका काम अपने बच्चों को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को क्या करना हो, प्रोटेक्ट करना हो। हेलो, मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, शायद कईयों के लिए ये मुश्किल भी हो, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैंने सिर्फ बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बच्चे मिनिस्ट्री में होते हैं, और बहुत से लोग मिनिस्ट्री में भी होते हैं लेकिन वो खुदा में नहीं होते। सो मिनिस्ट्री में होना, चर्च में होना फर्क बात है, लेकिन खुदा में होना ये सबसे फर्क बात है। मैं ऐसे बहुत सारे प्रीचरों को जानता हूं, वर्शिपरों को जानता हूं जो मिनिस्ट्री में के हैं लेकिन उनकी जिंदगी में निजात का। सो पहला हमारा टारगेट क्या हो कि खुदा हमारे बच्चों को या हम कोई जिंदगी में खुदा का काम होना जरूरी है। सो खुदा ने अब्राहम को जब वो क्या हो गया, और अच्छा अगर आप रोमियो का खत उसका 4 बाब पढ़ें, क्या ये रेफरेंस देखना चाहेंगे, निकालें रोमियो 4 बाब निकालिएगा जल्दी से मेरे साथ, और उसकी 19वीं आयत देखिएगा। रोमियो 4 बाब में 24 बाब के साथ आपको रेफरेंस दे रहा हूं, रोमियो 4 बाब उसकी 19वीं आयत। जी निकाल लिया, रोमियो 4 बाब उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है, और वो जो तकरीबन 100 बावजूद अपने मुर्दा से बदन और वाह, वो जिस्मानी तौर पे क्या हो चुका था,
लेकिन ईमान में ज़ईफ ना हुआ। वो और ना हुआ ईमान में, बल्कि उसने ईमान में ग्रो किया। सुनिएगा, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो चर्च में आके आके बुजुर्ग हो जाते हैं पर बालक नहीं होते। हेलो, मैं एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में इस वर्स को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। सो बास का लोग चर्च में आके आके क्या हो जाते हैं? बूढ़े या बुजुर्ग, लेकिन ईमान में और मसीह में वो बालक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी मेरा कलर 20 साल से है। दैट्स गुड, अच्छी बात, आप 20 साल से चर्च आ गए, लेकिन मसीह में आपने कितना ग्रो किया? ईमान में आपने कितना ग्रो किया? अब्राहम को देखें, वो ज़ईफ तो हो रहा था, लेकिन ईमान में भी वो क्या हो रहा था? ग्रो हो रहा था। सो चर्च में होना कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स गुड, अच्छी बात है कि मैं और आप चर्च में हो, लेकिन उसके साथ चर्च में आने का पर्पस क्या? ताकि मैं और आप मसीह में क्या हो? ग्रो हो। प्रेज गॉड। और खुदा ने अब्राहम को सब बातों में आज हम दूसरी आयत को देखेंगे, और यहाँ एक बड़ा पावरफुल करैक्टर है जिस पर कुछ देर के लिए आज सुबह हम मेडिटेट करेंगे। जी निकालिएगा 24 बाब, पैगाइश 24वां बाब, उसकी दूसरी आयत। भाई स्लिप करिएगा, दूसरी आयत में क्या लिखा है? पैगाइश 24वां बाब, उसकी दूसरी आयत निकाल दिया जी सबने? गो अहेड, केयरफुली लिसन जी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा कि तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, कि मैं तुझसे खुदावंद की, जो ज़मीन व आसमान का खुदा है, कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में अपने रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे लिए, मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाए। थैंक यू वेरी मच, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो आपको याद होगा कि सारा की मौत हो गई। अब बाप बेटा क्या थे? अकेले थे। और आई फील अब्राहम, यहां आपको किस मुख्तलिफ करैक्टर नजर आएंगे? कौन सा? नंबर 1 अब्राहम, और दूसरा यहां अभी तक एक दूसरा करैक्टर देखा, कौन? अच्छा, पहला पॉइंट नुकता गौर से सुनिएगा, इस नौकर का नाम क्यों नहीं मेंशन? अननेम्ड, कोई नाम नहीं है, बल्कि बाइबल में सिर्फ अब्राहम को खुदा ने बरकत दी। और बाइबल कहती है जब उसके बारे में लिखा गया, और मूसा ने जब ये किताब लिखी, तो उस नौकर का नाम। अच्छा, आज चर्च में एक सबसे बड़ी, मैं जब चर्च की बात कर रहा हूं, मैं जर्नल चर्च की बात कर रहा हूं। जर्नल चर्च, आलमगीर कलीसिया। आज चर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम। लेकिन यहां पहला करैक्टर देखें, एक नौकर है, एक मुलाजिम है, उसका नाम ही नहीं है, अननेम्ड। सो अगर मैं और आप खुदा को सर्व करना चाहते हैं, सुनिएगा, मेरा और आपका नाम हो या ना हो, लश्करों के खुदा का नाम जरूर होना चाहिए। लोग मुझे और आपको जाने या ना जाने, लेकिन जरूरत है जिसको मैं और आप सर्व कर रहे हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा पहले मैं कराची में खिदमत के लिए किसी ने मुझे बुलाया, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। उन्होंने कहा जी आप हमारी चर्च की लीडरशिप को आके टीच करें। सो उनके मोर देन 100 पास्टर थे, मुबशर, जिनको मुझे 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उनको टीच करना था। और वो मुझे बहुत काम जानते थे कि किसी ने उनको मेरे बारे में बताया। सो आई वेंट कराची, मैं कराची गया, और जब उनकी जो मेन लीडरशिप थी, मेरी बातचीत होगी कि उन्होंने कहा सर हमने आपके बारे में सुना है, सो प्लीज़ आप अपना तारीफ कराना पसंद करेंगे जब आप मुनादी करेंगे, ताकि हमारे जो पास्टर हैं, मुबशर हैं, वो आपको जान सकें। सो आई स्माइल। सो मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैं पुलपट पे खड़ा, खुदा के रूह ने एक बात मेरे साथ की। खुदा का सुन, मैंने तुझे यहाँ इसलिए खड़ा नहीं किया कि तू लोगों को अपने बारे बताए, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि जिसने तुझे भेजा है तू उसके बारे लोगों को बताए। That's so important। लेकिन आज मिनिस्ट्री में सबसे
अच्छा ये अपने बारे में बताना दुआई देना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बाज का हम बजाय मसीह को प्रीच करें हम अपने आप को क्या करते रहते हैं? दिस इज माई मिनिस्ट्री, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरी मिनिस्ट्री है। मैं अभी किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था पिछले दिनों, ही इज अ बिग प्रीचर, बहुत बढ़िया अमेरिका में उसकी मिनिस्ट्री है। और मैंने उससे कहा, मैं कहा जी जब से मैंने खुदा को जाना है मैं अपनी मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, मैं उसकी आसमान की बादशाह की वुसअत के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन आज हर बंदे की फोकस क्या है? मेरी, पहली बार ये मेरी और आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, उसने हमें मिनिस्ट्री दी है। सो नंबर 1 लिखा है, और अब्राहम अपने घर के, अच्छा साल खुर्दा का क्या मतलब है? सबसे पुराना, हाँ वाह, या मोस्ट ट्रस्टवर्दी, हाँ जिस पर अब्राहम को क्या हो। अच्छा यहां लफ्ज एक है स्टूवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, मुख्तार, ठीक है। अब ओके लिखा है, और अब्राहम के घर के, वाह कहां के? दिस इज अ बिग डील। अच्छा बहुत सारे स्कॉलर लोगों का ये कहना है ये अलीअज़र था, उसका नाम तो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन प्रकाश 15 बाब में आपको याद हो कि अब्राहम ने खुदा को क्या कहा था कि अलीअज़र की क्या हो, मेरी सारी चीजों का क्या होगा। अब सुनिएगा, अब्राहम प्लान कर रहा था कि मुलाजम वारिस हो, लेकिन सुनिएगा मुलाजम वारिस नहीं होता, फर्जंद ही वारिस होते हैं। सो अब्राहम का अपना प्लान था, लेकिन खुदा का, सो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये नौकर कौन था? अलीअज़र। सो दैट्स फाइन, ओके। लेकिन लिखा है कि ये कैसा नौकर था? नंबर 1 नौकर था साल, जो उसकी सब चीजों का, सो व्हाट काइंड सर्वेंट वी आर, मैं और आप कैसे खादम हैं? पहली बात, ये अब्राहम ने अपने घर, किसके घर? अच्छा अब इस मौके का कभी कोई आप सोचते हैं ज़हन में कोई ऐसा फतूर आया और सोच आई हो वाह कि मालिक के पास सब कुछ मेरा होगा? यूं मैं सोच रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो जब तक इसहाक नहीं था तो ये क्या सोच रहा हो शायद कि अब्राहम का जितना कुछ होगा, लेकिन जब इसहाक हुआ होगा तो ये अनसिक्योर हो गया होगा। मेरी जितनी जायदाद मुझे मिलनी थी, हेलो, अच्छा कितने लोग इस कोशिश में पादरी अगे पिछे की जगह के मैं लगा, हेलो, ये होगा कि नहीं? पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है? या पादरी अपने बच्चों को आगे करेगा, या चर्च में जो जी हम सबसे ज्यादा पुराने लोग हैं अब हमें आगे। सो ये कैसा मुलाजिम था? नंबर 1 साल, जो उसकी सब चीजों का। सो इस साल मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुनिएगा क्या है? सुनिएगा, लुक एट मी। खुदा ने मुझे और आपको कलीसिया में खास मकसद के लिए रखा है, और न सिर्फ मकसद के लिए रखा है बल्कि खुदा ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मेरे और आपके। घर किसका है? सो घर किसका था? अब्राहम का। और मुख्तार कौन था? सो बास का हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च खुदा में यीशु का चर्च है, और मैं और आप उसके घर में क्या हैं? मालिक है नहीं है बल्कि। लेकिन बास का हम अपने आप को खुदा के घर के क्या समझ लेते हैं? सो नंबर 1 हम मालिक नहीं है बल्कि हम क्या हैं? और जब मुख्तार है फिर मेरी और आपकी कोई मर्जी नहीं है। कीप इन योर माइंड। अच्छा ये मालिक नहीं था बल्कि सब चीजों का। अगर आप मुख्तार की मैं डिटेल में जाऊं तो इट्स टेक टाइम, लेकिन एक रेफरेंस देख लें मेरे साथ, एक और हवाला देख लें, ग्रंथियों का खत निकाल लीजिएगा। मैं आज सुबह कुछ रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे, और मैं फिर उसके बाद क्लोज करूंगा। पहला ग्रंथियों उसका 4 बाब, पहला ग्रंथियों का खत उसका 4 बाब उसकी पहली आयत, पहला ग्रंथियों 4 बाब उसकी पहली आयत निकाल लिया? ओके। आदमी हमको
वाह, नंबर 1, मैं और आप किसके खागम हैं? सो खागम का यहाँ जो लफ्ज यूनानी में आया है वो है गुलाम। सो नंबर 1, मैं और आप किसके गुलाम हैं? अच्छा, जो गुलाम होगा उसका अपना कोई हक नहीं होगा, उसकी अपनी मर्जी भी नहीं होती, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश भी नहीं होती, उसकी कोई डिमांड भी नहीं होती। सो पौलुस ने क्या कहा? आदमी हमको मसीह का और खुदा के भेंटों का, और दूसरी, और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि सो अली अजहर या जो पैदाइश की काम में हमें खागम नजर आता है, वो कैसा खागम था? सो अगर मैं और आप खुदा को सर्व करना चाहते हैं तो मुझे और आपको कैसा खागम बनने की जरूरत है? किस किस बात में? सो पौलुस ने क्या कहा कि जो खागम है जरूरत है कि वो खुदा के कलाम या के खुदा के भेंटों में क्या निकले। अच्छा, यहां पौलुस का क्या कहने का मतलब था? वो ठीक मुनादी करने वाला हो, ठीक इंटरप्रिटेशन करने वाला हो, वो खुदा के कलाम को ट्विस्ट करके पेश ना करे, आपके तौर से पेश ना करे। सो इसलिए जब मैं पुलपट पे आता हूं मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं यहां जो मुनादी करूंगा उसका मुझे साथ देना पड़ेगा। इससे पहले मैं प्रीच करूं मुझे स्टडी करना पड़ती है, मुझे देखना पड़ता है, ताकि मैं खुदा के कलाम को मिस हैंडल ना कर दूं, मिस इंटरप्रेट ना करूं। अच्छा, कई लोगों को कलाम सुनाने का क्या होता है? शौक के नाल संग होश की भी जरूरत है, क्योंकि हम जो प्रीच करेंगे, जब से मुझे समझ आ गई मैं कलाम सुनाने से डरता हूं। लोग मुझे पता नहीं कहां से इन्वाइट करें, मैं कहता सॉरी गिव मी अ टाइम। जितना मैं कलाम को समझ कर जा रहा हूं मुझे खिदमत करने से डर लगता है। आई एम केयरफुल। सो मुख्तार कैसा निकले जी? सब टाइम में, रुपए पैसे में, कलाम सुनाने में, खिदमत करने में। मैं सारी बातें आपको डिटेल में नहीं लिखूंगा। नंबर 1, अगर मैं और आप खुदा के घर में मुख्तार हैं, सुनिएगा, पहली बात मुझे और आपको जानने की जरूरत है व्हाट इज माय पोजीशन, कि खुदा के घर में मेरी और आपकी पोजीशन क्या है। हम उसके क्या हैं? खादम। और कैसे खादम हो? वाह। सो जब अब्राहम ने इस नौकर को देखा कि इतने सालों से ये क्या कर रहा है, ज्ञानगारी से, तो मालूम है, ओके, कैन आई गिव यू सम मोर एग्जांपल क्विकली। जब सारा मर गई, दोनों बाप बेटे क्या थे, और इस आगे क्या प्यो में 40 साल लगा हो गए, कोई ख्याल ही कर। हेलो क्या ख्याल है आपका? है? सुनिएगा, मुझे ये लगता है बाइबल को जब आप स्टडी करें, इसहाक ने बाप को अपनी जरूरत नहीं बताई, बाप ने इसहाक की जरूरत को देखा। सुनिएगा, और मैं आज सुबह आपको यह कहना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका आसमानी बाप के साथ तल्लुक है, मैं बताऊं या ना बताऊं, वो मेरी और आपकी जरूरत को जानता है, वो मेरी और आपकी जरूरत को देखता है, और वो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा भी करेगा। Praise the Lord। अब हमको मालूम था कि इसहाक के पास उसकी मां नहीं गई। और सुनिएगा, नंबर 2, इसहाक की जरूरत को किसने देखा? बाप ने। और ना सिर्फ उसकी जरूरत को देखा बल्कि उसकी जरूरत को क्या किया? तो मेरा और आपका आसमानी बाप भी मेरी और आपकी जरूरत को देखेगा और उसको पूरा भी करेगा। Praise the Lord। इसलिए मुझे और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी शादी पता कितने साल में हुई? जब मैं 30 साल का था। मेरी माँ ने कहा मैं तेरे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मैंने कहा मामा आप फिक्रमंद ना हो। उसने कहा तेरा बाप नहीं है, तेरे बहन भाइयों की शादी हो गई है, मुझे मेरी ज़िंदगी का मालूम नहीं है कि मैं कब चली जाऊँ। मैंने उन्हें हमेशा एक बात कही, मैं कहा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आसमानी बाप जिंदा है। जब मुझे जाकर अपने लिए दुल्हन तलाश करने की ज़रूरत इसहाक ने खुद तलाश नहीं किया। अच्छा, उस वक्त का कल्चर मालूम है क्या था? अरेंज मैरिज, जो आज हम पाकिस्तान में भी क्या करके जा रहे हैं। सुनिएगा,
इसहाक ने खुद अपनी बीवी का चुनाव नहीं किया, उसने बाप पे भरोसा किया और बाप को इख्तियार दिया। Praise God. So अब जब अब्राहम ने इसहाक की जरूरत को देखा तो क्या लिखा है? आखिरी असाइनमेंट थी अब्राहम की। अगर आप इससे पहले अब्राहम इस दुनिया से जाकर उसकी आखिरी असाइनमेंट पता क्या की? कि इसहाक के लिए, वाह। सो उस असाइनमेंट के लिए अब्राहम ने किसको भेजा? Can I tell you as a church? सुनेगा, बाप ने एक नौकर को भेजा कि वो जाकर उसके बेटे के लिए क्या लेकर आए। Listen me carefully. कल जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा मुझे ऐसा खादम बना जिस पे तू भरोसा कर सके। Praise the Lord. मुझे ऐसा खादम बना कि मेरे बारे तू कहे कि इमैनुअल हर एक काम में मेरी कलीसिया में ज्ञानगार है और मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं इसको भेज सकता हूँ। अब्राहम ने देखा कि वो कई सालों से क्या है? ज्ञानगार है। उसने यूं ही नहीं भेजा, मेरे ख्याल में उसके और भी बड़े नौकर थे, मालूम है आपको? है? अच्छा, कई लोग सांगू नहीं पागली कहना, भाई मैं किस तरह कमा? जब तक आप अपनी वफादारी खुदा को, कमिटमेंट, फेथफुलनेस। सो नंबर 1, अगर आप इसके बारे में लिखे अननेम्ड सर्वेंट, पहला नुक्ता क्या है? अननेम्ड, जिसका पहले की गल अपना ना भूल जाइए। अगर मैं और आप खुदा को सर्व करना चाहते हैं तो मत सोचे मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, लोग मुझे पहचाने। नो सर, लोग मुझे ना जाने, जो मुझ में और आप में रहता है लोग उसको जाने। That's all about. So number 2, unselfish. ये सिर्फ अननेम्ड ही नहीं था, बल्कि इसने कहा कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ कोई परवाह नहीं है कि अगर मेरे मालिक को खुदा ने फरजान दिया है, मुझे उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये को सो सकता से कोई गलत होगा के लिए आवा, मैं उसके लिए खुद ही बीवी का क्या कर लूंगा। और फिर अब्राहम से थोड़े थोड़े क्या ख्याल है, वो ये कर सकता था कि नहीं कर सकता था? सो इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई लालच नहीं था। वाह, आई लाइक दैट। है हेलो, क्योंकि अब्राहम ने तो पहले कहा था कि मेरे बाद सारी चीजों का मुख्तार कौन होगा? अलीअज़र होगा। सो उसके अंदर कोई शक आया, कोई मैल आई कि मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा, अब्राहम की सारी चीजें किसकी होंगी? देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिनका दिल खुदा के साथ लग जाता है वो दुनिया की चीजों से कभी दिल नहीं लगाते। हेलो, जो खुदा से दिल लगा लेते हैं फिर वो दुनिया और दुनिया की चीजों से दिल। सो ये कैसा नौकर था? नंबर 1, अननेम्ड, जिसका नाम अनसेल्फिश, जो खुद गर्ज भी। नंबर 3, अनकंडीशनल सर्विंग, उसने इस काम के लिए कोई डिमांड नहीं की। मालूम है इसने कितना ट्रैवल किया? अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें, कम से कम 450 मील का सफर तय करके ये इजहार के लिए बीवी ढूंढने गया। सो ओके, अब क्या लिखा है? सो मुझे आपको कैसा खादिम बनना है इस साल? ज्ञानगार, जो हर मामले में क्या निकले? वाह। तो क्या लिखा है? जो उस सब चीजों का, और कहा कि तू अपना हाथ जरा मेरी, कि मैं तुझे खुदावन की जो जमीन आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से। वाह। कैन आई टेल यू समथिंग हियर? आपको यहां कुछ नजर आ रहा है? हेलो, क्यों? नंबर 1, क्यों अब्राहम ने उससे कसम ली? नंबर 2, क्यों अब्राहम ने कहा कि तू कनानियों में से मेरे बेटे के लिए बीवी? ये 2 अहम क्वेश्चन है। वाई? क्यों कसम ली? अब उस वक्त में ये कल्चर था, लोग जब किसी की गाय के नीचे हाथ रखते थे वो इस बात का अहद करते थे कि मैं तेरे साथ गलत बयानी नहीं करूंगा। हेलो, मुंह के कुछ मालिक जो तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। वाह, व्हाट अ ग्रेट सर्वेंट।
کہ تو میرے ساتھ جائے یا نہ جائے، تو مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میں کیسا کہہ کر رہا ہوں، تو نے جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ خدا کو کلیسیا میں ایسے خادموں اور خادمہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہلو، جو خدا کی نظر میں درست ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ سو اس نے قسم کھائی۔ اچھا کیوں اس نے کہا کہ کنعانیوں سے نہ لینا؟ معلوم ہے کیوں؟ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، کیونکہ ابراہیم کو معلوم تھا کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وعدہ کیا کہ یہ ملک میں تجھے، سو اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو یہاں سے کوئی عورت آئے اور یہ کہے کہ میری وجہ سے تم کو سب کچھ ملا ہے۔ ہلو، خدا کا شکر ہو چرچ میں جتنی بہنیں وہ کو آپ میں سے کوئی نہیں کہتی ہوگی بندوں کو کہ جو مجھے میری وجہ نہ لے۔ ہلو، کیا خیال ہے؟ اوکے، سو ابراہیم نے اس لیے نہ کہا، اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تو کنعانیوں میں سے لے کر، کیونکہ مجھے معلوم ہے خدا نے جو وعدہ کیا ہے، خدا نے جو کلام کیا ہے، خدا اس کو پورا کرے گا، اور خدا نے جب کہا ہے یہ کنعان میں تجھے دوں گا تو خدا مجھے ضرور دے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ کنعانیوں میں سے نمبر 2، کیونکہ یہ غیر معبودوں کی کیا کرنے والی تھی۔ سو لکھا ہے نہ ہوا جوے میں، سو گروا زگیز ہے۔ اچھا کچھ لوگ ماں باپ اگر کہ جلد بازی میں اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، او خیر ہے جی دعا کریں گے بعد چکی ہو جائے گا۔ میں کہا جی یہ پہلے نہیں جے ہویا کہ بعد کا بھی کوئی یقین نہیں جے سنے گا۔ میں جو والدین میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بیوی کے لیے خدا پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی we need to trust God۔ ابراہیم خود گیا، واہ، اس نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اب listen me carefully، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ابراہیم نے کس کو بھیجا؟ نوکر کو بھیجا، جا کے وہ اس کے بیٹے کے لیے کیا لے کر آئے؟ خدا نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ یسوع کی دھلن لے کر اس کے پاس جائیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں سٹوری میں آپ کون ہیں، نوکر یا دلہن، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ I'm going to close quickly۔ Who you are in this story؟ اس کہانی میں آپ کون ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہم یسوع کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ So in this story آپ کون ہیں؟ What is your character؟ اچھا کئی پریشان ہو گئے، یہ نوکر کہے گا کہ میں کہ کواری گئے جاؤں گا۔ سو آپ اس اسٹوری میں کیا ہیں؟ بھیجا کس نے ہے؟ باپ نے۔ کس کو بھیجا؟ واہ، کس لیے بھیجا؟ تو آپ اس اسٹوری میں کیا بننا پسند کریں گے؟ نوکر کہ پھر گولن کیا جائے گی؟ ہیلو، اچھا اس لیے تو ہر بندہ منسٹری اپنی اپنی کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ آگے مجھے کیا بننا ہے، لیکن سنیں گا اس کے ساتھ مجھے آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ میں اس کی، مجھے لوگوں کو بھی پیار کرنا ہے اور مجھے خود بھی۔ اور کیوں بھیجا؟ کہ جا کے اظہار کے لیے۔ سو خدا نے مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، خدا نے مجھے آپ کو یہ سال دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ ایونجلائز کر سکیں، پریز دی لارڈ، لوگوں کو شاگرد بنا سکیں اور کس کے پاس لے کر آ سکیں۔ تو اگر آپ نے پچھلے سال کوئی روح یسوع کے پاس نہیں لائے تو پھر اب میں اور آپ کیسے نوکر ہیں؟ اچھا ایکسکیوز ہیں جی، کرنا چاہتا ہوں لیکن حالات، جی کوئی سنتا ہی نہیں۔ جب میں دعا کر رہا تھا، اگر آپ اس سٹوری کو آگے دیکھیں تو جب اس نے قسم کھا لی، اور معلوم ہے اس نوکر نے کیا کہا؟ اگر وہ آنا، I like that۔ اور جب میں دعا کر رہا تھا، کل میں اس کے ساتھ کلوز کروں گا، میں کہا خدا یہ عقل مند نوکر تھا،
उसने कहा अगर वो आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां, तो अब्राहम ने कहा हरगिज। वहां क्या लिखा है? खबरदार, हरगिज। सुनेगा, देयर इज अ रेवलेशन, इस जगह पे मकाशवा है, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, वो दुल्हन उसके पास आएगी। 2000 साल पहले यीशु आया, अब जब वो आएगा तो लिखा दुल्हन का क्या करेगी? वाह, अब वो आएगा लेकिन मुझे और आपको उसके पास। सो पौलुस ने क्या कहा? मैं ऐसी दुल्हन पेश करना चाहता हूं जिसके बदन पर ना कोई दाग, ना कोई डब्बा और ना कोई। अच्छा, जुगी का मतलब पता क्या है? जुगी किसको जाहिर करके? वाक्य जी बगैर निकल ना ले जे बुढ़ापे को। क्या ख्याल है? बुढ़ापे को। सो पौलुस क्या कहेगा? मैं कैसी दुल्हन पेश करूंगा? यंग, वाह, स्पॉटलेस, जिसकी जिंदगी बेदाग हो, जो जवान हो। मैं ऐसी दुल्हन क्या करूं? तो मालूम है उसने कहा नो, तू मेरे बेटे को वहां लेके नहीं जाएगा। अगर वो आगे से क्या कहेंगे? यू आर फ्री। और थैंक यू लॉर्ड। कल रात को खुदा को मैंने कहा, खुदा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ, जितनी रूहें तूने हमारे स्पोर्ट की हैं हम उनको तेरे पास लाए। हम दुआया मीटिंग रख रहे हैं, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है या लोगों के पास एक्सक्यूज है, वो आना नहीं चाहते। व्हाट कैन आई डू? एंड यू नो व्हाट गॉड स्पोक टू मी? वो कहकर तू फिर फ्री है, मैंने तुझे भेजा, अगर कोई आना ना चाहे तो उसको जबरदस्ती ना करना, जो आना चाहेगा मैं उसको जरूर कबूल कर दूंगा। इसलिए मैं आपको मालूम है बाइबल स्टडी का मुझे शौक नहीं है, मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। किसके लिए? सो डोंट, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। थका हुआ काम से आया हूं। जब मैं जॉब करता था, सुनिएगा, मैं 10 घंटे जॉब करता था, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करता था, अपने भांजे भांजियों को, अपनी स्टडी भी करता था, और मैंने कभी कोई चर्च अपना मिस नहीं किया था। हेलो? और जब खुदा ने मेरी वो कमिटमेंट देखी, एंड ही ब्लेस्ड मी। सो अगर आप नहीं आना चाहें, दिस इज योर विल। खुदा का तू आजाद है, तेरे ऊपर कोई भी फतवा, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूं, इस साल खुदा मुझसे और आपसे क्या तवक्को कर रहा है कि हम कैसे मुख्तार हों। माजी में जो कुछ हुआ, टाइम का हमने मिसअंडरस्टैंड यूज किया, जाया किया। सुनिएगा, मुझे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज है जो खुदा भी कभी वापस नहीं करेगा। क्या ख्याल है? और वो क्या है? वक्त। खुदा वो भी वापस। सो आपने माजी में जो करना था किया। इस साल के शुरू में आपको चाहूंगा डिटरमिन हो जाए, फोकस्ड हो जाए, कमिटेड हो जाए कि मुझे इस साल कैसा खादम बन के खिदमत करनी है, जो खुदा के घर में क्या हो, ताकि जब मैं और आप उसके तख्त के सामने खड़े हों तो वो कहे शाबाश ज्ञानदार। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं? तो कब सुनेंगे? जो कुछ खुदा ने मेरे और आपके, उसको क्या करें? उससे ठीक लेन देन करें। तो खुदा आखिरी दिन जब हम उसके तख्त के सामने खड़े होंगे तो वो हमें कहेगा वेल डन, शाबाश ज्ञानदार नौकर। सो इस साल खुदा ने मुझे आपको भेजा है, किस लिए? ताकि हम लोगों को यीशु के, अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा किस लिए? ताकि उसके लिए क्या लेकर आए? अच्छा, उसको मालूम है कितने ऊंट दिए? 10। और उसमें सोना भी, चांदी भी। और जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं कहा वाह व्हाट इज दैट लॉर्ड। और नौकर का दिल खराब हो गया। उन्होंने कहा मालिक ने क्या आके लपना है, चीजें लूं? हेलो, कितने ऊंट और चीजें कितनी? सोना, चांदी, एवरीथिंग। मैं जब इस पर मेडिटेट कर रहा था, मैं गो माय गुडनेस। हेलो,
Are you ready? میں جو بات کرنے لگا ہوں خدا کا سن، یہاں میں تجھے ٹیچ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا خدا وہ کیا ہے؟ خدا کا اس ملازم کو معلوم تھا یہ جتنی چیزیں مجھے ملی ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ اظہار کی دھولن کے لیے ہے. سنیے گا، میں بڑی سمپل سی آپ کو بات سکھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں. خدا کے لوگ ہوتے ہوئے روپیہ، پیسہ، وسائل جو کچھ میرے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں وہ میری اور آپ کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ مسیح کی دلہن کو تیار کرنے کے لیے ہے. یو کین کلیپ، اگر جن کو سمجھ آ گئی وہی تالی بجائیں گے. سو خدا نے جو کچھ مجھے آپ کو دیا ہے کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم مسیح کی دلہن کو کیا کریں؟ کیا سمپل. کیا علیہ نے کہا چل میں جا کے ذرا KFC تو کھاؤں، واہ پیسہ کھو کے کھا لیں گے کہ مالک کو کی پکا لگ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ میکڈونلڈ یا چائنیز PF چینگ میں جا کے کھاؤں گا، مالک کو کیا پکا چلے گا؟ سو نوکر کو معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں اور وہ ان چیزوں میں بھی کیا تھا. سو آئیں، خدا مجھ سے اور آپ سے اس سال کیا کمٹمنٹ چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیا بن کے خدمت کریں؟ گیانگار نوکر. تو سنیے گا، جو گیانگار ہوگا آپ کو اس کا اجر ملے گا. آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. Praise the Lord. Glory to be God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. اور آج صبح سے کہ خدا تیرا شکر تو نے ہمیں نیا سال دیا ہے اور اس سال ہمیں فضل دینا کہ ہم بڑی دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ہم تجھے سرو کر سکے، تاکہ جب ہم تیرے تخت کے سامنے کھڑے ہوں ہمیں شرمندہ نہ ہوں گے. خدا ہمیں روپے پیسے میں اچھے مختار بنا دے، ہمیں وقت میں اچھے مختار بنا دے، ہمیں کلام کی منادی میں اچھے مختار بنا دے. سنیے گا، آپ کہہ سکتے ہیں خدا اگر پچھلے سالوں میں نے ٹھیک طور سے تیری کلیسیا میں تیری بادشاہی میں کام نہیں کیا تو مجھے معاف کر، لیکن تیرا شکر تو نے مجھے مقرر کیا ہے، تو نے مجھے وسائل دی ہیں، تو نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو یسوع کے پاس لا سکوں، میں لوگوں کو شاگرد بنا سکوں، میں کلیسیا کو تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکوں. اور اس سال ہمیں فضل دینا تاکہ ہم گیانگار مختار بن کر تیرا کام کریں. ہم اپنے ہاتھ عثمان کو بلند کریں اور خود سے دعا کرنا شروع کریں. خدا مجھے گیانگار خادم بنا دے اور جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے مجھے فضل دینا، میں گیانگاری سے اس کا استعمال کر سکوں. اگر خدا میں نے کہیں بد دیانتی کیا تو مجھے معاف کر دینا اور اس سال فضل کے بڑی گیانگاری سے ہم تیرا کام کریں، کام اور کلام گیانگاری سے کریں. کیا صبح آپ کمٹمنٹ کریں گے کہ خدا میں سال پوری کمٹمنٹ کے ساتھ تجھے سرو کروں گا، تیری خدمت کروں گا، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی خواہش کے. یسوع مجھے بنا، یسوع مجھے بنا، وفادار یسوع مجھے بنا، وفادار یسوع مجھے بنا. ہر روز ہر وقت وفادار میری قدرت، وفادار یسوع مجھے بنا. آئے چرچ آج صبح ہم خدا کے حضور عہد کریں ایز اے چرچ. خدا ہمیں وفادار خادم بنا گئے، ہمیں گیانگار خادم بنا گئے،
ताकि हम तेरी कलीसिया में ज्ञानगार होकर तेरी खिदमत करें, तेरी और तेरी कलीसिया की बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नाम के खुदा तुझे सर्व करना चाहते हैं। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। मैं अपने आप को अपने घराने को तेरी कलीसिया को तेरे फजल के कब के सामने लाता हूँ। इस साल हमें फजल दे कि हम ज्ञानगार खादम बनकर तुझे सर्व कर सकें, रुपए पैसे में, वक्त में, कलाम में, और माजी में जहाँ कहीं हमसे कमी कमजोरी हुई है खुदा में यीशु पाक हमें मुआफ कर, और हम सब बहन भाइयों को फजल दे इस साल हम ज्ञानगारी से और काम कर सकें, ताकि तेरे फजल के कब के सामने हमें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। खुदा जहाँ हमसे कमी कमजोरी हुई है, गलती खताई हमें मुआफ करे, और तेरा रूह कुदस हमारी मदद करे, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और खुदा ज्ञानगारी से तेरी कलीसिया में तुझे सर्व कर सके, उसी यीशु के नाम से आमीन। किसी को रखेगा।